प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज मैं फिर आपके सामने एक वचन लेकर आया हूँ और वो वचन है लूका रचित सुसमाचार का 15 अध्याय की 17 और 18 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 17 और 18 आयत में लिखा है कि फिर जब वह अपने आपे में आया तो कहने लगा कि मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों बहनों, अगर आप इस वचन को पढ़ें तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में हो रही है। और बाइबल बताती है कि 2 भाई थे और उनका पिता था और छोटा भाई था, वो जो छोटा बेटा था उस व्यक्ति का, वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे मेरी संपत्ति जो भी है वो मुझे दे दो। और वो सारी संपत्ति को लेकर वो चला जाता है और बाहर चला जाता है कहीं, और बाहर जाकर वो खूब पैसों का गलत मिसयूज़ करता है, उसको गलत पैसों को उड़ाता है, उनको सारे को खर्च कर देता है अय्याशी में, शराब में, नशों में। और जब उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं तब ये बात है जो बाइबल में लिखी है, इस आयत के बारे में लिखा है। जब वो भूखा मरता है, जब वहाँ पर वो बाहर नौकरी ढूंढता है, उसको नौकरी नहीं मिलती, पैसा ख़त्म हो जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो जाती है, तब वो क्या करता है, वो किसी व्यक्ति के पास जॉब करता है, उसके सूअरों को चराने का काम करता है। किसी व्यक्ति के पास जॉब मिलती है तो सूअरों को चराने की, और जब सूअरों को चराने की उसको जॉब मिलती है तो जो सूअरों को वो हरी फलियाँ डालता था, तो उसके मन में आया कि मैं सूअरों को फलियों को खाकर अपना पेट भरूं। जब वो अपना सूअरों की फलियों को खाने की कोशिश करता है, तब लिखा है बाइबल में, तब वो अपने आपे में आया। क्या लिखा है वहाँ पर? एक वर्ड लिखा है, तब वह अपने आपे में आया। और जब वो अपने आपे में आया, अपनी समझ में आया, तब वो यहाँ पर ये 17 और 18 आयत कहती है कि जब मैं अपने पिता, लिखा है, जब वह अपने पिता में अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के परमेश्वर, स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। आप मेरे पास समझ पा रहे हैं? वो एक व्यक्ति अपने आपे से बाहर हो चुका था, और जब वो अपने आपे से बाहर हो चुका था तब वो अपने पिता से अपनी प्रॉपर्टी को, अपने हिस्से को लेकर वो बाहर जाता है और उसको गलत कामों में इस्तेमाल करता है, नशों में, जुए में, शराब में, अय्याशी में। और जब उसका पैसा ख़त्म हो जाता है, जब वो भूखा मरता है, उसे कहीं नहीं जॉब मिलती, तब वो सूअरों को चराने का काम करता है और उसे फलियाँ मिलती है, फलियाँ खाने की कोशिश करता है, तब उसकी बुद्धि खुलती है, आपे में आता है, तब वो ये बात कहता है। इसका मतलब ये है मेरे भाइयों बहनों कि उस व्यक्ति को शैतान की आत्मा ने ऐसा भरमाया कि जब शैतान की आत्मा ने उसे भरमाया तब वो क्या हुआ, शैतान के कब्ज़े में आया, और शैतान के कब्ज़े में आके शैतान ने उसका मिसयूज़ करके उसकी ज़िंदगी को टोटल वेस्ट कर दिया। जो उसके पिता की जो मेहनत की कमाई थी, जो उसके पिता का जो पैसा था, उसने अपना हिस्सा लेकर वो चला गया, और वो जब वो चला गया तो उस पैसे को टोटली उसने वेस्ट किया। मेरे भाई बहनों, यही होता है जब हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं होते, जब हम परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति नहीं होते, जब हम उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, शैतान हमारे ऊपर हावी होता है। जब शैतान हमारे ऊपर हावी होता है तब शैतान हमें गिराता है, और जब शैतान हमें गिराता है हम गलत फैसले लेते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब शैतान आपके ऊपर हावी होगा, वो गुस्से के माध्यम से, किसी भी माध्यम से वो आपके ऊपर अटैक मारेगा, और जब आपके ऊपर अटैक मारेगा, आप जितने भी फैसले लेते हैं आप गलत फैसले लेते हैं। यहाँ पर आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं कि जब वह अपने आपे में आया, इसका मतलब ये है कि शैतान ने उसकी बुद्धि बंद कर रखी, उसकी समझ बंद कर रखी थी, और शैतान ने उसको बर्बाद करने के लिए उसको इस्तेमाल किया। आज जितने भी भाई बहन नशों में हैं, पाप में हैं, बुराइयों में हैं, व्यभिचार में हैं, गलत कामों में हैं,
शैतान ने उनकी बुद्धि बंद कर रखी है, उनकी समझ को बंद कर रखा है, इसलिए वो गलत फैसले लेते हैं, वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने नहीं पाते। क्योंकि अगर वो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हों, वो उपवास करने वाले व्यक्ति हों, उनकी बुद्धि खुली हो और वो अपने आपे के अंदर हों, वो ऐसा कोई फैसला ना लें। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बाइबल यहाँ पर इस प्रकार से कहती है कि जब वो अपने आपे में आया तब वो अपने पिता के पास जाने की बात कर रहा है कि मेरे पिता के घर में तो कितने मजदूर काम करते हैं और उनको भोजन से अधिक खाना मिलता है, और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ, मैं सूरों की फलियों को खाने की बात कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा? अपने पिता के पास जाऊँगा, उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगा। याद रखना मेरे भाई बहनों, हम में से कई जने ऐसे होते हैं जो अपने पापों को छोड़ना चाहते हैं, अपनी बुराई को छोड़ना चाहते हैं, अपने नशे को छोड़ना चाहते हैं, अपने व्यभिचार को छोड़ना चाहते हैं, अपने गलत कामों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते। वो हमेशा ये कहते हैं मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये वही आत्मा है जो आपको पीछे की ओर खींचना चाहती है, जो नहीं चाहते कि जो आपकी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग है वो ब्लेसिंग आपको मिले। जो परमेश्वर ने आपके जीवन में आपको ऊंचा करने के लिए रखा है वो ऊंचाई आपको ना मिलने पाए। इसलिए वो आपकी बुद्धि को बंद करके रखती है, आपकी समझ को बंद करके रखती है और आपको टोटल वेस्ट करा के रखती है। नशों में, पाप में, व्यभिचार में वो आपको वो फैसला नहीं लेने देती, वो आपको बुद्धि को नहीं खुलने देती। आप मेरी बात समझ पा रहे? लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है? परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि लेकिन जब आप परमेश्वर के प्रार्थनाओं में जाते हैं, बढ़ते हैं, आप उपवासों में बढ़ते हैं, शैतान आपके जीवन को छोड़कर जाता है, आपकी लाइफ बदलती है, आपकी बुद्धि खुलती है, आप समर्पण कर पाते हैं परमेश्वर को, आप पापों से आज़ाद हो पाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है जब उसका वचन आता है, जहाँ पवित्रता ही होती है वहाँ शैतान का जोर नहीं चलता। जब परमेश्वर आपके जीवन में आते तो आपके जीवन में पवित्रता ही आती है। आप समर्पण करते हैं, आपके जीवन में पवित्रता ही आती है। आप परमेश्वर के हजूरी में आते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, आपके जीवन में पवित्र आते हो। जब पवित्रता ही आती है, आप परमेश्वर के साथ स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलने का मतलब है आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं, आप सीखते जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को पढ़कर अमल करते जाते हैं। शैतान के जुए आपकी ज़िंदगी से टूटते जाते हैं, वो उसके जो जकड़न है, जो जाल हैं उसके आपकी ज़िंदगी में टूटते जाते हैं, वो आपके जीवन को छोड़ कर जाता है। और जब वो छोड़ कर जाता है तो जो पोस्ट परमेश्वर ने जो ब्लेसिंग आपके लिए रखी है, जो उन्नति उसने आपके लिए रखी है, जो बढ़िया जॉब उसने आपके लिए रखी है, जो भी बढ़िया एक बड़ा एक ऊंचा स्टेट आपके लिए उसने रखा है, वो आपको प्राप्त होता है और आप जय पाते हैं। हालेलुया। याद रखें मेरे भाइयों बहनों, शैतान नहीं चाहता कि आप एक बढ़िया चीज़ को देखें। एक बार एक भाई था और वो एक अच्छी जगह पर जॉब करता था, और जब वो एक अच्छी जगह पर जॉब करता था उसने क्या किया, जब वो अच्छी जगह पर जॉब करता था तो बहुत ही अच्छी सैलरी उसको पैकेट वहाँ पर मिल रहा था। और जब बहुत ही अच्छी सैलरी पैकेट वहाँ पर मिल रहा था तो उसको उसके मालिक ने कुछ कहा, उसकी थोड़ी सी अनबन हुई और वो वहाँ से जॉब छोड़कर आ गया। और जब वो वहाँ से जॉब छोड़कर आ गया तो उसके बाद वो अलग अलग जगह पर छोटी छोटी जॉबें करने लगा। कभी महीने 2 महीने ना कर ली, कभी साल वहाँ कर ली, कभी 2 साल वहाँ कर ली, और उसको फिर वो सैलरी वहाँ पर नहीं मिल पा रही थी जो वहाँ पर मिली। किसी ने उससे पूछा कि इससे पहले आप कहाँ पे काम कर रहे थे, इससे पहले क्या कर रहे थे मेरे भाई, जो उसके साथ में जो वर्कर होते जो काम करते थे। उसने कहा कि मैं एयरपोर्ट पे सुपरवाइज़र था और जितने भी काम होते थे वहाँ पर, जितने भी लोगों के माल जो जाता था, जो लोडिंग होता था, मैं उनका सुपरवाइज़र था, वहाँ पर काम करता था। तो उसने कहा कि वहाँ तो आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती होगी। तो उसने कहा हाँ, वहाँ पर मेरे को बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती थी, बहुत ही अच्छा काम था मेरा, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मेरे को बॉस ने कुछ बोला और मैं अपने आपे से बाहर हो गया और मैंने बॉस को उल्टा सीधा बोला और मैं अपना रिजाइन लेटर दे के आ गया। याद रखें मेरे भाइयों, जब आप शैतान के चंगुल में होते हैं, जब आपका जीवन प्रार्थना वाला नहीं होता, जब आपकी लाइफ प्रार्थना वाली नहीं होती, तो शैतान आपसे ऐसे काम करवाता है, ऐसे फैसले दिलवाता है। वो आपको गुस्से के माध्यम से, वो आपको क्रोध के माध्यम से, वो आपको जेलसी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे काम करवाता है जो आपकी हानि के लिए होते हैं। वो नहीं चाहता कि आप पूछिए। आप ऐसे कड़े फैसले लेते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बुराइयों को लेकर आते, परेशानियों को लेकर आते, दिक्कतों को लेकर आते, संघर्ष को लेकर आते। और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रार्थना वाला जीवन होता है, उपवास वाला जीवन होता है, परमेश्वर आपको वही काम करने के लिए कहेगा, आत्मा आपको उसी कामों में ले जाएगा जो आपको फैसले लेने होंगे। आप वही फैसले लेंगे। क्यों? क्योंकि आप वचन के अनुसार चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन आपको बताता है
कि आपको कैसे फैसले चलने हैं, किस रास्ते पे चलना है, कैसे चलना है। आपको व्यभिचार वाले रास्ते पर नहीं चलना, आपको चुगली वाले रास्ते पर नहीं चलना, आपको हेरा फेरी वाले रास्ते पर नहीं चलना, आपको मूर्ति पूजन वाले रास्ते पर नहीं चलना, आपको नशे वाले रास्ते पर नहीं चलना। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको गाइड करता है अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब हम शैतान के संगुल में होते तो हम फंसते हैं, लेकिन जब हम अपने आपे में आते हैं, हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते हैं, जब हमारी बुद्धि खुलती है, जब हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, हम अपने आपे में आते हैं और हमें समझ में आती है कि हाँ, ये पाप मैंने किया था, गलती मैंने की, जिसकी वजह से मैं छोड़ा। अब उस भाई को पता लगा कि मैंने वाकई में क्रोध किया, मेरा बॉस था, मुझे डांट सकता था, मैंने गलती करी। अगर उसने मुझे डांटा तो कोई बात नहीं, मेरा सीनियर है, मुझे डांट सकता है। हालेलुया। और अगर सीनियर ने डांट भी दिया तो क्या बात होगी। वो ये भी कह सकता था, अगर उसके अंदर परमेश्वर का वचन होता, वो हम्बल होता, कोई नहीं सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आगे से सही काम करूँगा, और उसकी जॉब बनी रहती, उसकी वो सैलरी पैकेट बना रहता, तो उसकी जॉब बढ़िया थी। लेकिन उसने गुस्से में आकर वो काम किया, और गुस्सा शैतान का हथियार है, आपको पता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति जब बाद में अपने आपे में आया तो कह रहा है कि मैं अपने पिता के पास जाऊँगा और मैं अपनी गलती का इकरार करूँ। और ये अपने पिता के पास गया, इसने अपनी गलती का इकरार किया, और इसके पिता ने इसको गले से लगा लिया। इसके पिता ने बोला, तू कुछ मत बोल मेरे बेटा, मैं जानता हूँ कि तू मेरा बेटा है। आज उसी प्रकार से वो परमेश्वर भी हम पर दया करता है। हमें लगता है कि मैं पापों को छोड़ने चाहता हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं शायद छोड़ नहीं पाऊँगा, लेकिन वो पिता हमसे बहुत प्यार करता है। लेकिन जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने पापों का तौबा करते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, वो हमें गले से लगा लेता है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है। और चाहे हमारे रियलिटी माँ बाप भी हों, अगर हम अपने घर छोड़ के चले गए हैं, अपने घर से दूर चले गए हैं, सब कुछ ले ला के चले गए हैं, घर को बर्बाद कर दिया, अगर आज हमें अपनी गलती का एहसास है, हम अपने माता पिता के सामने जाके बोलेंगे, पिताजी मैं अपनी गलती का एहसास करता हूँ, मैं मानता हूँ अपनी गलती को, मैं आपको रियलिटी बात बताता हूँ। जो माँ बाप है, उन्होंने आपको पैदा किया, वो आपको माफ़ कर दें। आपको अपनी गलती को मान लेना, उनके चरणों में बैठ जाना है, वो आपको माफ़ कर देंगे। क्योंकि माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है, उन्होंने आपको पैदा किया है, और उसी प्रकार से वो स्वर्गीय बाप है, उसने आपको बनाया है, उसने आपके माँ बाप के गर्भ में आपको डाला है, उसने आपके माँ बाप के द्वारा आपको उत्पन्न किया है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। उसकी बहुत बड़ी योजना है आपके लिए, इसलिए वो अपने वचनों के द्वारा आपको बदलना चाहता है। वो अपने दासों के द्वारा, अपनी बाइबल के द्वारा, सपनों के द्वारा, प्रोफेसी के द्वारा, भविष्यवाणियों के द्वारा वो आपके पास अपने वचन को पहुंचाता है, ताकि आप उस वचन को सुने, सीखें और आप अपने मन को बदलें, ताकि आप परमेश्वर के नज़दीक आ जाएं, अपने माता पिता के नज़दीक आ जाएं, अपने माता पिता का आदर करें, अपने बॉस का आदर करें। जो फैसले आपको लेने हैं परमेश्वर के वचन से, आप वो फैसले लें, गलत फैसले लें। तो मैं विश्वास कर रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, आप इस वचन को समझ पा रहे हैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे। आप उसके वचनों को पढ़ेंगे, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के अधीनगी में चलेंगे, आत्मिक जीवन चलेंगे। जब आप आत्मिक जीवन के अनुसार चलेंगे, आत्मिक जीवन की ज़िंदगी को जिएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आप वो ही फैसले लेंगे जो सही है, आप गलत फैसले नहीं लेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा समझ पा रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।